मेघना रुद्र के कमरे में उसके बेड पर घूंघट डाल बैठी रुद्र का इंतजार कर रही थी। कुछ घबराहट भी थी। हाँ, ये बात सच है कि वो भी रुद्र को पसंद करती थी, पर अभी वो इस रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहती थी। पर वो रुद्र को कैसे मना करती, ये बात उसे परेशान कर रही थी। तभी दरवाजा खुला, जिससे मेघना का दिल जोर जोर धड़कने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। वो धीरे से दरवाजा खोल कमरे के अंदर आ गया। फिर दरवाजा लगाकर बेड पर जाकर बैठते हुए बोला, तुम्हें घूंघट डाले क्यों बैठी हो? तुम्हें घूंघट हटा सकती हो। और मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोचकर इतना घबरा रही हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ। रुद्र की बात सुनते ही मेघना एकदम से सन्न रह गई और वो जल्दी से अपने घूंघट को हटा रुद्र के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो फिर वो बोली, ये बात आपको कैसे पता चली कि मैं घबरा रही हूँ? और आपने ये बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मैंने सही ही तो बोला। तुम्हारी जो ये हाथ कांप रहे हैं ना, इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कितनी नर्वस हो रही हो, समझी? और मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। मेघना, रुद्र की धोखे वाली बात सुनकर अब मेघना एकदम से सतर्क हो गई और रुद्र के चेहरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछी, धोखा मतलब? दरअसल अभी मैंने जो नीचे तुमसे प्यार करने वाली बात कही, वो सब सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। रुद्र की यह बात सुनकर मेघना के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो कहाँ रुद्र के सपने में खो गई और क्या क्या सोच ली थी, और उसे अब पता चल रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। उससे रहा नहीं गया और वो हड़बड़ाकर बेड पर से उतरकर खड़ी हो गई और रुद्र से पूछी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो आपने मुझे नीचे शादी करी है और आपने ही तो मुझसे प्यार का इजहार किया था। क्या वो सब झूठ था? रुद्र मेघना को इतना परेशान देख उसके कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए प्यार से उसे समझाते हुए बोला, मैंने शादी करी, ये बात सच है। और ये बात भी सच है कि मेरे दिल में काजल के लिए कोई प्यार नहीं है। इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की और वो भी मुझे प्यार नहीं करती है। पर यह बात भी सच है कि मुझे नहीं पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। पर तुम मेरे माँ को बहू के रूप में बहुत पसंद हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच ये रिश्ता टूटे। यही सोचकर मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की। लेकिन इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मुझे समझने का एक बार कोशिश कर सकती हो? सहजता से बोलते हुए मेघना के जवाब का वेट करने लगा। मेघना रुद्र की बात सुन जैसे अंदर से टूट सी गई थी और उसके अंदर काफी अपने आप से लड़ने की खुद जंग चल रही थी। वो रुद्र को क्या ही जवाब देती, पर फिर भी वो रुद्र को अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली कि वो उसका साथ देगी। यह सुनकर रुद्र खुश हो गया और जल्दी से बेड पर से तकिया उठा सोफे पर सोने चला जाता है। पर मेघना उसी तरह बैठे हुए अंदर ही अंदर रोई जा रही थी और मन ही मन खुद में सवाल कर रही थी कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे कोई खुशी मिलने ही वाली होती है, तभी वो मुझसे छिन जाती है। आखिर क्यों? जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज उसने भी मेरे साथ प्यार का सिर्फ नाटक किया और मुझसे ये भी उम्मीद कर रहा है कि मैं भी सभी के सामने इस नाटक में शामिल हो जाऊं। कितना खराब मेरा कर्म है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आज रुद्र जी मेरे होकर भी मेरे नहीं हुए। अब ये बात मुझे अंदर ही अंदर झंझोरे जा रही है। ये सब सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो भी बेड पर दुबक अपने हाथों से पैरों को पकड़ सो गई। इधर राजीव अपने कमरे में बेड पर बैठा बार बार शादी वाली बात ही याद कर रहा था और उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर रुद्र और मेघना वेब्स दोनों मिल गए। लेकिन न जाने उसे इस बात की भी खुशी थी कि काजल से रुद्र की शादी नहीं हुई। पर वो इस बात को अपने मन में आने से बार बार रोक रहा था, क्योंकि वो ऐसा वैसा काजल के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। क्योंकि उसे लगता था कि काजल उसे देखना तक पसंद नहीं करती है, तो भला वो कभी भी उसका कैसे हो सकती है? पर दिल ये सब कभी मानता है क्या? वही बात थी राजीव के साथ भी। ना चाहते हुए भी वो जब भी अपनी आंखें बंद करता था
तो आंखों के सामने उसे काजल की वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था, जिसे इमेज करने भर से ही उसके दिल को सुकून मिल जाता था। अगली सुबह मेघना वैसे तो हमेशा जागने में लेट ही हो जाती थी, पर आज वो रुक्मणी से भी पहले जग गई थी। आखिर वो रात भर भी तो जगी ही थी, इसलिए वो कमरे से निकलने के लिए जल्दी उठ गई। उसे वहां पर घुटन महसूस हो रही थी। भगवान के मंदिर को साफ सफाई कर पूजा पाठ कर ली और फिर किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। क्योंकि अभी बहुत सुबह ही था, इसलिए सितारा भी अभी तक काम पर नहीं आई थी। इसलिए मेघना ही सारा बर्तन धोने लगी। जब रुक्मणी नहा धोकर मंदिर में गई तो मंदिर में पहले से पूजा हुए देख हैरान हो गई और खुद में ही बोल पड़ी, अरे आज हमसे पहले कौन जाग गया जो मंदिर में पूजा भी कर दिया है। तभी किचन से कुछ बर्तनों की आवाज आई, जिसे सुनकर उधर चल पड़ी। वहां जाकर जैसे ही मेघना पर नजर पड़ी, झट से बोल पड़ी, अरे मेघना, आप यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह। अच्छा, तो मंदिर में आपने ही पूजा किया है। मेघना रुक्मणी को देखकर उनकी तरफ बढ़कर उनके पैर छू उनसे आशीर्वाद लेते हुए बोली, हाँ माँ जी, वो आज मेरी नींद सुबह जल्दी टूट गई, जिससे मैंने सोचा कि क्यों ना घर का कुछ काम कर लूं। पर मेघना, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अभी तो कितनी सुबह है, फिर सितारा भी तो अभी तक नहीं आई है। माँ, मुझे ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब आप जाकर पूजा कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आती हूँ। वैसे भी मुझे भी चाय पीने का मन था, पर मैं सोच ही रही थी कि अकेले पीऊं या नहीं। वो अकेले मुझे चाय पीने का मन नहीं करता है। अच्छा हुआ आप भी आ गई, अब दोनों मिलकर चाय का मजा लेंगे। क्यों माँ? रुक्मणी मेघना की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, आज आप और हम साथ में चाय का लुत्फ उठाते हैं। आप बनाइए, हम पूजा कर लेते हैं। बोलकर वहां से चली गई। रुक्मणी के जाने के बाद मेघना खुद में ही बोली, अब मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि उस कमरे में मेरा दम घुट रहा था। जब किसी की रात की नींद ही उड़ चुकी हो तो फिर वो कैसे आराम कर सकता है। मैं जानबूझकर ये सब काम कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ शांति मिल सके। कल रुद्र जी के मुंह से अपने लिए प्यार न करने वाली बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई हूँ। पर अब मैंने भी सोच लिया है, ये मेरी जिंदगी है, और अब मैं किसी और की वजह से अपनी जिंदगी को दुखी होकर नहीं जीऊंगी। इसीलिए अब से मैं आप सभी के साथ ही खुशी ढूंढ लूंगी। वैसे भी एक बचपन से भी तो मुझे सिर्फ कुछ ही लोगों ने प्यार किया है। अपनों का प्यार तो कभी था ही नहीं मेरी किस्मत में, तो फिर अब क्यों दुखी होना। छोड़ो, अब माँ के लिए चाय बना लेती हूँ जल्दी से। बोलकर चाय बनाने लगी। इधर जब रुद्र की नींद टूटी तो वो बेड की तरफ एक बार मुड़ता है और बेड पर मेघना को ना पाकर वो जल्दी से उठकर बैठते हुए कहता है, ये इतनी जल्दी उठ गई आज? पहले तो अलार्म लगाने से भी इसकी नींद नहीं खुलती थी, पर आज बिना अलार्म के वो भी इतनी सुबह सुबह। चलो भाई रुद्र, अब तू भी उठ जा, वरना थाने जाने में लेट हो जाएगा, फिर सर से डांट सुननी पड़ेगी। बोलकर जल्दी से उठ गया और बाथरूम की तरफ चला गया। बाकी के लोग अभी नहीं जगे थे, इसलिए रुक्मणी और मेघना दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तभी रुक्मणी मेघना की तरफ देखते हुए बोली, आप जानती हैं मेघना, जब रुद्र छोटा था ना, तब वो हर बात हमसे आकर सबसे पहले शेयर करता था, फिर चाहे वो उसकी कोई भी बात क्यों ना हो। और जब उसे लगा कि वो काजल से प्यार करता है, तभी उसने सबसे पहले हमें आकर बताया कि वो काजल से प्यार करता है। पर आज पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात को खुद में ही छुपा कर रखे रखा कि वो आपसे प्यार करते हैं। पर हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम वो सही समय पर यह बात बोले, नहीं तो हमें तो लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। रुक्मणी की बात से मेघना को और दुख हुआ और वो मनी मन बोली, अगर वो हमसे प्यार करते तभी ना आपसे शेयर कर पाते। सच तो यह है कि हम उनके दिल में अपनी जगह ही नहीं बना पाए। वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिए। रुद्र सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया और अपना बैग एक कुर्सी पर रखते हुए रुक्मणी से बोला, माँ हमें जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, हमें थाने के लिए निकलना है, वरना हम लेट हो जाएंगे। रुक्मणी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, बेटा अब आप ये सब हमें क्यों बोल रहे हैं? अब से ये सारी जिम्मेदारी मेघना की है, अब से आप उन्हीं से नाश्ता मांगा कीजिए। क्यों मेघना, हम सही बोल रहे हैं ना?
रुक्मणी की बात सुनकर मेघना रुद्र की तरफ देखने लगी और फिर बोली, हाँ माँ, हम अभी जाकर नाश्ता लगाते हैं। बोलकर वहां से चली गई। तभी राजीव भी वहां पर आया और आते ही रुद्र के कंधे पर लटकता हुआ उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ आंटी तो क्या, अब तो मेरा दोस्त प्यार में पड़ गया, तो फिर ये सारा बात भी तो उसी से कहेगा ना। क्यों रुद्र यार? उसको ऐसे बोलते देख रुद्र चिढ़ गया और चिढ़ने के कारण वो राजीव को घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ समझे, और तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। रुद्र का ऐसा बिहेव देख राजीव उसे समझ नहीं पाया कि वो इतना क्यों चिढ़ गया और आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया। इसीलिए वो रुद्र से बोला, अरे रुद्र, तुम इतना मुझ पर भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राजीव का सवाल सुनते ही रुद्र को अपनी बोली बात पर गुस्सा आ गया और वो झट से बात संभालते हुए बोला, वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है ना, तो इसीलिए तुम्हारी बातों से चिढ़ गया और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब चल बैठ कर तू भी नाश्ता कर ले। बोलकर कुर्सी पर बैठ गया। रुद्र मेघना द्वारा लाए गए नाश्ते को बैठकर चुपचाप खाने लगा और मेघना भी अपना काम करते हुए उन दोनों को खाना सर्व कर दी। पर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। ये सब राजीव को कुछ अटपटा सा लग रहा था और इसीलिए वो जानबूझकर मेघना से बोला, अरे भेब्स, आप भी आइए ना, रुद्र के साथ बैठकर खाइए, इससे आप दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। क्यों रुद्र यार, तू बोलना भेब्स को। राजीव की बात से दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तब मेघना बोली, नहीं नहीं राजीव जी, आप लोग खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। वैसे भी हमें सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। उसकी बातों में हामी भरते हुए रुद्र भी बोल पड़ा, हाँ उसे आदत नहीं है सुबह सुबह खाने का, उसने मुझे बताया था। तू खा ले वरना दिन भर बोलेगा कि भूख ही लगी है। अच्छा तू खा, मैं अब निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगा। बोलकर जाने लगा। तभी राजीव भी जल्दी से कुर्सी पर से उठते हुए बोला, नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे भी एक काम से बाहर जाना है, तो चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल जाता हूँ, भले दोनों साथ में कुछ बातें भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, अच्छा ठीक है चलो। बोलकर दोनों निकल गए। राजीव जब घर से बाहर चला गया तब रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए बोला, रुद्र मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर आया, क्योंकि ये बात मैं तुमसे घर के अंदर नहीं कर सकता था। अरे, एक तो मैं वैसे ही पहले से लेट हुआ जा रहा हूँ और अब तुम्हें इसी वक्त मुझसे बात करनी है। अच्छा जल्दी से बोलो, क्या पूछना है? घड़ी को देखते हुए रुद्र बोला, मुझे जानना है कि क्या तुम्हारे और मेघना भेब्स के बीच में सब ठीक है ना? क्या तुमने जो कल उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया था वो सब सच तो था ना? तुम उन्हें अपनी पत्नी का स्थान तो दिए हो ना? देखो रुद्र, तुम्हें आंटी की कसम है, मुझे झूठ मत बोलना, क्योंकि ना जाने मुझे उनका चेहरा देखकर कुछ ठीक तो नहीं लग रहा था। रुद्र राजीव की बात सुनकर अब एकदम से चुप रह गया। क्योंकि उसने उसे रुक्मणी की कसम दे दिया था, तो वो कुछ और भी नहीं बोल सकता था। इसलिए वो गुस्से से बोला, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और वो सब कल जो मैंने बोला वो सब एक झूठ था। मम को वो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे उससे प्यार नहीं है? तो रुद्र की बात सुनते ही राजीव को एक जोर का झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? वेव्स के साथ इतना बड़ा धोखा? तभी तो मैं कहूँ कि वो इतनी मुरझाई क्यों लग रही थी। अगर तुम्हें उनसे प्यार था ही नहीं तो तुमने उनको ये झूठा सपना क्यों दिखाया? इस सब में उसकी क्या गलती थी? पहले तो तूने उसकी जिंदगी में बिना उससे पूछे खुद को शामिल कर दिया और फिर अपनी माँ के लिए उन्हें एक बार फिर से धोखा दे दिया। तू तो ऐसा नहीं था, तू कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता था, तो फिर बेब्स के साथ ऐसा क्यों किया तूने? रुद्र बोलो। राजीव के इतना कुछ बोलने पर रुद्र काफी गुस्सा गया और वो राजीव के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, अब तू चुप हो जा राजीव, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा, समझा? और मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, समझा तू? मैंने सारी बात मेघना को कल रात ही बता दी है और वो ये सब जानते हुए मेरे साथ है। समझ में आया तुझे? तो तू अपना यह मुंह किसी के सामने जाकर नहीं खोलना। और हाँ, एक बात और, तुझे तुझे भी माँ की कसम है, अगर तूने किसी को ये बात बताई। बोलकर वहां से गुस्से से निकल गया।
लेकिन वहां पर राजीव खड़ा उसे देखता रह गया और खुद में ही बोला, ये सब क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, पर मैं गलत था। बल्कि यहाँ तो इन दोनों का रिश्ता और उलझ गया है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि वो भेब से प्यार करता है? इतना कुछ करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया। जाते जाते आंटी की कसम दे गया, जिसकी वजह से मैं किसी को ये बात बता भी नहीं सकता हूँ। सोचकर दरवाजे के अंदर चला गया और उदास चेहरा लेकर अपने कमरे में चला गया। बाहर जब वो अकेला खड़ा था, तब काजल अपनी छत पर थी, तो उसकी नजर उन पर पड़ी, जिसे देखकर वो खुद में ही बोली, अरे, अब इस सड़ू को क्या हो गया है? इसने अपना मुंह क्यों सड़ा रखा है? अब तो सब कुछ ठीक भी हो गया है। क्या करूं? उससे जाकर एक बार बात करूं क्या? पर मुझे क्या? उससे जो भी हो, ये उसकी टेंशन है। पर अगर कोई बात हुई तो एक बार जाकर पूछ ही लेती हूँ। शायद कोई प्रॉब्लम हो। नहीं तो ये इस तरह नहीं रहता। बोलकर छत पर से उतर रुद्र के घर आ गई। घर के अंदर जब गई तो रुक्मणी को सोफे पर बैठे देख बोली, गुड मॉर्निंग आंटी, सुबह की चाय हो गई? अरे काजल बेटा, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। हाँ, चाय तो मेघना ने हमें सुबह सुबह ही पिला दी है। आप बोलिए, कोई काम था क्या? वो आंटी, मुझे दरअसल राजीव से मिलना था। उससे कुछ बातें करनी थी। आप बता दीजिए कि वो किधर है। अरे वाह, आज तो सूरज जरूर पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकला होगा, क्योंकि आपने राजीव से मिलने के बारे में पूछा है। काजल रुक्मणी की बात सुनते ही हंस पड़ी और बोली, क्या आंटी, अब आप भी मेरा मजा लेने लगी? आपको भी लगता है कि मैं ही हमेशा उससे लड़ती हूँ? वो ही हमेशा मुझसे टोंट मारता रहता है, तब ना मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं काजल बेटा, आप नाराज मत होइए। हमने बस मजाक किया है आपके साथ। अब छोड़िए ये सब। वो राजीव अपने कमरे में ही होंगे। जाइए, जाकर एक बार देख लीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर काजल वहां से राजीव के कमरे की तरफ चली गई। जब वो कमरे के बाहर पहुंची तो राजीव एक कुर्सी पर चुपचाप अकेले बैठे हुए आंखें बंद किए देख मन ही मन बोली, ये इसे क्या हुआ है? ये इतना चुप चुप सा क्यों अकेले बैठा हुआ है? ये तो इतना शांत रहने वालों में से है ही नहीं। फिर धीरे से कमरे के अंदर आते हुए अपने गले से हाँ कर दी, ताकि राजीव अपनी आंखें खोल कर देख ले। राजीव काजल की आवाज सुनते ही झट से आंखें खोल ली और उसे देखते ही बोल पड़ा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? कोई काम था क्या? बोलो, आज तुम्हें हो क्या गया है? मतलब, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। मैं तो डेली की तरह ही हूँ। बिल्कुल नहीं। आज तुम कुछ अलग अलग से ही बिहेव कर रहे हो। तुम इतना शांत क्यों बैठे हुए हो, जबकि तुम तो हमेशा बकबक ही करते रहते हो। ऊपर से आज मुझ पर कोई टोंट भी नहीं मारा, तो अच्छा ही है ना। तुम्हें अब परेशान नहीं कर रहा हूँ। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है कि अब किसी से बात करने का, इसलिए अपने कमरे में बैठा हूँ। काजल उसकी बातों को सुनकर झट से बोल पड़ी, मुझे इतना तो मालूम है कि जरूर तुम किसी बात से परेशान हो, पर मैं तुम्हें बताने को लेकर फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा मन हो अपनी बात शेयर करने का, तो तुम मुझसे कर सकते हो सकता है मैं कोई हेल्प कर सकूं। बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजीव काजल की बात सोचने लगा कि क्या वो सब वह काजल को बता दे, और क्या उसको बताने के बाद उसे कोई हेल्प मिलेगा। यह सब वो वहीं बैठकर सोचने लगा। इधर काजल भी राजीव की फिक्र करती हुई अपने घर चली गई। उसको जाते हुए मेघना ने देखा और आवाज देना चाही, पर फिर वो कहीं कल रात वाली कोई बात पूछ ले तो वो क्या ही जवाब देगी। यह सोचकर उसने उसे नहीं टोका और जाने दिया। जब वो राजीव के कमरे में पहुंची थी तो राजीव उदास अपने बेड पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। उसे ऐसे देख काजल दरवाजा खटखटाते हुई बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ, कोई काम था क्या? बिना किसी मजाकिया अंदाज के ही बोला राजीव। मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान से लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, अगर बताना चाहते हो तो। राजीव थोड़ा हैरान हो पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? इसका मतलब तुम मुझे नोटिस कर रही थी? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। वो मैं छत पर टहल रही थी, तब मेरी नजर तुम पर और रुद्र पर पड़ी। देखकर लगा कि कोई परेशानी की बात है, इसलिए आ गई पूछने। और बात नहीं है। ओ, तो ये बात है। आओ बैठो। अब तुम्हें क्या बताऊं?
आज जब सुबह मैं रुद्र और भेब्स के बीच की दूरियां देखी तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है, तो मैंने रुद्र से पूछा और इसमें मुझे पता चली कि रुद्र ने यह शादी मेघना से प्यार करने की वजह से नहीं, बल्कि आंटी की पसंद के लिए की है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, यह बात उसने सच बोली थी, पर वो मेघना से प्यार कर बैठा है, यह बात सरासर गलत थी। क्या? राजीव की बात सुनकर काजल बेड पर से खड़ी हो हैरान होकर बोल पड़ी। हाँ, यही सच है, और उसने यह बात कल रात मेघना से भी कह दी। इसीलिए आज सुबह से ही बेब्स मुझे बहुत सैड सैड लग रही थी। और हो भी क्यों ना भला, आखिर रुद्र ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक जो किया है, इस वजह से किसी भी लड़की का दिल टूट जाएगा। पर रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो एक बहुत ही सुलझा इंसान है। तो फिर उसने मेघना से झूठ कैसे बोल दिया? मैंने कभी भी रुद्र से उम्मीद नहीं करी थी। ऊपर से मैंने मेघना की आंखों में रुद्र के लिए सच्चा प्यार देखा है। उसने मेघना के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। हाँ, पर अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी जिससे रुद्र मेघना की इम्पोर्टेंट को समझ सके, पर मेरी हर कोशिश बेकार गई। उसे मेघना की कोई कदर नहीं है। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम ही तो थे जिसने अपने दोस्त को सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, और अंततः तुमने ही उसे एहसास दिलाया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो फिर तुम मेघना को उसका प्यार दिलाने में कैसे चूक सकते हो? पर मैं और क्या कर सकता था? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके देख ली। अब तो वो मुझसे गुस्सा भी बहुत है। मैं अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो मुझसे ही लड़ बैठेगा। काजल राजीव को इतना सैड देख उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम इतना टेंशन मत लो राजीव। और हाँ, तुम इतनी जल्दी हार भी नहीं मानोगे। पिछली बार तुम इस मिशन में अकेले थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघना और रुद्र को एक करके ही मानूंगी। क्या? तुम मेघना और रुद्र को मिलाने में मेरा साथ दोगी? पर क्यों? तुम भले ही मुझे सिर्फ लड़ाकू समझते हो, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जब मुझे यह पता चल गया है कि रुद्र से मैं प्यार नहीं करती हूँ और मेघना रुद्र से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसका प्यार मिल जाए। फिर अगर उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वाह! अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है। मैं भी हार नहीं मानूंगा आखिरी दम तक। मैं एक बार और कोशिश करूंगा रुद्र को मेघना के प्रति प्यार का एहसास दिलाने का। राजीव की बात सुनकर काजल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराकर राजीव से कहती है, यह हुई ना बात। इसी बात पर आज से हम दोनों इस मिशन के लिए एक साथ टीम में काम करेंगे। तो फिर मिलाओ हाथ। बोल अपना एक हाथ आगे बढ़ा दी। जिसे देखकर कुछ देर राजीव उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोला, तो अब हम टीम हुए। फिर राजीव जैसे ही काजल के चेहरे की तरफ देख बोलता है कि मुझे माफ कर दो काजल, मैंने तुम्हें समझने में शायद पहले कुछ गलती कर दी। मैंने तुम्हें उस दिन भी गलत समझा था, जबकि सारी गलती मेरी ही थी। राजीव की बात सुन काजल झट से उसके हाथों के अंदर से अपना हाथ खींच हटा लेती है और फिर अपनी नजर चुराते हुए कहती है, आज से हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? इस पर राजीव बातों को बदलते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ हम दोनों के लिए चाय लेकर। अब जब दोस्ती कर ही ली है तो फिर उसे निभानी भी तो चाहिए ना। दोस्ती की शुरुआत एक कप चाय से अगर हो ना, तो हमारी दोस्ती काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। बोलकर राजीव उठकर चला गया। उसके जाने के बाद काजल वहीं बैठी हुई मन ही मन बोली, वैसे ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैं उसे समझ रही थी। ये दिल का बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आज के ज़माने में किसी अपने दोस्त के घर बसाने के बारे में पड़ी होती है, वो तो अपने दोस्त का ही घर बिगाड़ने में लगा रहता है। और एक यह है जो अपने दोस्त का घर बसाने के बारे में सोच उदास होता है। चलो, कम से कम हम एक दोस्ती की तो शुरुआत कर दिए हैं। इधर उधर थाने में अपने केबिन में बैठा गुस्से की वजह से अपने और राजीव की हुई लड़ाई याद कर और भी गुस्से में आ रहा था। तभी वहां पर एक कांस्टेबल आते हुए किसी फाइल के सिलसिले में रुद्र से बोला, सर, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, बड़े सर ने बोला है। एक बार में उस कांस्टेबल की बातों पर कोई रिप्लाई नहीं देता है रुद्र। तो फिर कांस्टेबल फिर से थोड़ा आवाज ऊंचा कर बोलता है, प्लीज सर, आप कहाँ खोए हैं? एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के सपने से बाहर आकर थोड़ा काम पर भी ध्यान कर लीजिए, फिर सपना देख लीजिएगा। कांस्टेबल के इतना बद्दी मजाक सुनकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो बिना एक पल गंवाए
जल्दी से उस कांस्टेबल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ओहदे में तुमसे बड़ा हूँ। तुमने क्या सोचकर मुझसे ऐसी बात कर दी? इस बार सिर्फ एक तमाचा पड़ा है। अगर आगे से मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी तो फिर खुद ही सोच लेना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और ये जो तुम फाइल लाए हो ना, इसे यहाँ टेबल पर रख। चुपचाप मेरे केबिन से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्र के इतना रूडली बिहेवियर देखकर वो कांस्टेबल एकदम से हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपने गालों को सहलाते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्र पहले तो वो फाइल खोल उसे देख उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, पर फिर वो फाइल बंद कर गुस्से से बोला, ये सब सिर्फ और सिर्फ राजीव के कारण हुआ है। आज सुबह से उसने मेरे साथ लड़ाई कर दिन का मूड खराब कर दिया है। उसने तो ऐसे मेरे साथ बिहेव किया जैसे कि मैंने मेघना के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो, जबकि मैंने उससे इस बारे में बात भी कर ली है। और जो भी हो, मुझे भी राजीव का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और इसी वजह से मेरा ध्यान काम पर नहीं लग पा रहा है। अब सीधे घर जाते ही मैं सबसे पहले उसके कमरे में जाकर उसे सॉरी बोल दूंगा, फिर चाहे वो मुझे माफ कर पाए या नहीं। बोलकर फिर से फाइल खोलकर काम देखने लगा। इधर मेघना भी आज सवेरे सवेरे से चुपचाप किचन में अपना काम कर रही थी। सितारा उससे बात कर रही थी और वो चुपचाप उसके सभी सवालों का हाँ हाँ कर जवाब दिए जा रही थी, जिस पर सितारा को कुछ मेघना का बिहेव अजीब लगा और इसीलिए वो झट से मेघना से बोल पड़ी, क्या मेघना भाभी, आज आप मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में क्यों दिए जा रही हैं? आज कुछ हुआ है क्या? आप देखने में भी कुछ उदास सी लग रही हैं। क्या हुआ है भाभी? आप मुझे बता सकती हैं? सितारा की बात सुनकर मेघना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोल पड़ी, नहीं नहीं सितारा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों भला उदास रखने लगी? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको तो पता ही है कि कल रुद्र जी ने हमसे फिर से शादी कर ली। मैं तो अपनी शादी से बहुत बहुत खुश हूँ। बोलकर सर झुका झूठे काम में बिजी हो गई और मन ही मन बोली, अब आपको मैं क्या बताऊं सितारा, आपको मैं कि कितना खुश हूँ अपनी इस शादी से। आखिर में रुद्र ने मुझे अपनी पहली नाइट पर इतना अच्छा सरप्राइज जो दिया था, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचकर उसकी आंखों में पानी आ गया, जिसे वो बहने से पहले ही रोक ली और फिर से काम करने लगी और सितारा से मुंह फेर कर खड़ी हो गई ताकि उसकी आंखों का पानी ना देख सके। मेघना का जब सारा काम हो गया तो वो वहीं हॉल में जाकर बैठ गई, क्योंकि वो कमरे में जाना नहीं चाहती थी। वहां पर रुद्र था, जिसे देखकर मेघना को रुद्र की कई बात याद आ जाती कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने एक छोटा सा झूठ बोला था। ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द दे जाती थी, पर वो ये बात भला किससे शेयर करे। इसीलिए वो हॉल में ही सोफे पर बैठ अपनी थकावट को थोड़ा कम करने लगी। उसे ऐसे देखकर वहीं ऊपर से राजीव और काजल देख बहुत सैड हो गए और राजीव काजल से बोल पड़ा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भेब्स को कभी इतना दुखी भी देखूंगा। मैं जब से यहाँ और हूँ, मैंने भेब्स को इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। पर आज ये अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए गम को अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करती रहती हैं। काजल राजीव को इतना उदास देख फिर से उसे समझाते हुए बोली, इस तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा राजीव। अगर तुम्हें मेघना की इतनी परवाह है ना, तो फिर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हमें मिलकर रुद्र को मेघना के प्यार का एहसास दिलाना होगा, फिर बात बनेगी, समझे? वैसे भी रुद्र आज स्टेशन के किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने वाला है। तब हम कैसे उसे एहसास दिला पाएंगे कि वो मेघना से प्यार करने लगा है, अगर वो यहाँ और रहेगा ही नहीं तो फिर? काजल राजीव का इतना सीधा सवाल सुनकर हंस पड़ी और बोली, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि तुम मेरी बात समझ नहीं सके। मैंने कहा कि रुद्र किसी काम से शहर से आज रात के लिए बाहर जाने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी तरह रुक्मणी आंटी से रुद्र को बुलवा दें कि वो मेघना को भी अपने साथ लेकर जाए। वाह, ये तो मस्त आइडिया है। ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये तो बिल्कुल काम करेगा। और रही बात आंटी से बात करने की, तो वो समझो कि काम हो गया। ये बोल झट से काजल के गले से लग गया
और उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे काजल थोड़ा अजीब सा फील करने लगी। लेकिन वो राजीव से कुछ कह ना सकी। पर कुछ ही देर में राजीव को याद आया कि वो काजल को गले से लगाया हुआ है, और ये बात याद आते ही झट से उससे अलग हो गया और लड़खड़ाते हुए सॉरी सॉरी बोला। राजीव को इतना सीरियस देख काजल हंस पड़ी और बोली, तुम इतना सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ बोला? वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा, ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजीव सोचता ही रह गया कि काजल ने आखिर सही में कहा क्या, पर उसकी समझ में नहीं आया। इसीलिए वो भी रुकमणी के कमरे में चला गया। इधर राजीव जब रुकमणी के कमरे में गया तो रुकमणी वहां पर आराम कर रही थी। उन्हें आराम करते देख राजीव उनके पैर के पास जाकर बैठ गया और हल्के हल्के से पैर को दबाने लगा, जिसे रुक्मणी ने झट से अपनी आंखें खोल ली और सामने राजीव को देख बोली, अरे राजीव बेटा, आप यहाँ? छोड़िए, आप हमारा पैर क्यों दबाने लगे? इस पर राजीव भी बड़े प्यार से बोला, क्यों आंटी, बेटा अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकता है क्या? बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पर हम जब यहाँ आए तो आप अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके पैर ही दबा दें। अच्छा अच्छा, अब हम ठीक है। आप आइए, बोलिए क्या बात करनी थी आपको? आंटी, मैं क्या सोच रहा था कि अब जब रुद्र ने फाइनली अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर उन दोनों को कहीं बाहर घूमने भेजें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? वो इसलिए आंटी, क्योंकि आप तो जानती हैं कि अगर मैं रुद्र को बोलूंगा तो वो तुरंत मना कर देगा, लेकिन अगर आप उससे बोलेंगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। वैसे भी अभी कुछ घंटों में वो बाहर किसी काम से शहर जाने वाला है, तो आप उससे बोलिए ना कि वो अपने साथ मेघना को भी लेकर जाए। दोनों साथ में जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। इस पर रुक्मणी ने भी तुरंत खुशी से हामी भर दी और बोली, हाँ हाँ, हम जरूर रुद्र से इस बारे में बात करेंगे। बोलकर वहां से उठकर रुद्र के कमरे में चली गई। उनके कमरे से निकलने के बाद राजीव खुशी से बोला, अब देखता हूँ कि रुद्र तू मेघना भेब्स को कैसे नहीं लेकर जाता है। अब तो तुझे उनके साथ ही ये रात बितानी होगी, वो भी एक ही जगह में। यहाँ पर तो भेब्स हमेशा आपसे दूर दूर ही रहती हैं, और बाहर में वो कहाँ जाएंगी, इसलिए उन्हें आपके पास ही रहना पड़ेगा। अब बस भगवान जी इन दोनों को जल्दी एक कर दीजिए। ये बोलकर वहां से जल्दी से उठकर रुद्र के कमरे से बाहर रुद्र और आंटी की बात सुनने के लिए चला गया। इधर रुद्र अपने कमरे में जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। तभी रुक्मणी उसके पास मुस्कुराते हुए गई और बोली, क्या हो रहा है बेटा? कहीं बाहर जा रहे हो क्या आप? ये बैग पैक कर रहे हैं? रुद्र रुक्मणी की आवाज़ सुनकर झट से पीछे मुड़कर देख कहता है, हाँ माँ, वो दरअसल आज कुछ स्टेशन के इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, और काम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाला है, इसलिए कल आऊँगा। रुद्र की बातों को सुन रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए ही बोलती हैं, अच्छा ठीक है, पर अगर आप काम से बाहर जा ही रहे हैं तो अपने साथ मेघना को भी ले जाइए, उन्हें भी थोड़ा मन लग जाएगा। वैसे भी जब से वो यहाँ पर आई हैं, सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर ही रह गई हैं। अब जबकि सब ठीक हो ही गया है, तो फिर आप दोनों साथ में जाइए, एक बार घूम फिर कर आइए। रुक्मणी की बात सुनकर रुद्र एकदम से चौंक गया, और उसे अब कुछ सोच नहीं रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। माँ को वो वैसे भी किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता था, अब वो क्या करे। लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश कर बोला कि माँ, मैं वहाँ कोई घूमने थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर काम से जा रहा हूँ, और ऐसे में मेघना दिन भर अकेली ही रह जाएगी ना। इस पर रुक्मणी जी झट से बोल पड़ी, हम वो सब नहीं जानते हैं रुद्र, आप मेघना को अपने साथ लेकर जाएंगे बस। और अब हम जा रहे हैं मेघना से उनका बैग पैक करने के लिए बोलने। रुक्मणी की बात सुनकर रुद्र कुछ बोल नहीं पाया, और अपने साथ मेघना को लेकर जाने के लिए हामी भर दी। लेकिन अंदर ही अंदर माँ पर नाराज होते हुए बोला, माँ बीना, ये क्यों हमेशा मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल देती हैं जहाँ पर मुझे ना तो मना करने में बन पाता है और ना ही हाँ करते हुए। खैर, अब जब हाँ बोल ही दिया है तो लेकर तो जाना ही पड़ेगा। बोल कर वो फिर से अपने बैग की तरफ मुड़कर चैन लगाने लगा। इधर मेघना भी रुक्मणी को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी ना चाहते हुए ही बैग पैक कर ली और रुद्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर बाद रुद्र मेघना के साथ घर से निकल जाता है। दोनों एक दूसरे को बिना देखे एक साथ जा रहे हैं। ये ऊपर खड़ा राजीव और काजल देख कहते हैं, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों को एक साथ भेज रहा हूँ, पर फिर भी ये दोनों ऐसे जाएंगे तो इन दोनों की दूरियां क्या ही मिटेंगी। इस पर काजल बोलती है,
तुम परेशान मत हो, मैंने इसका भी एक मस्त रास्ता निकाला है। काजल की बात सुनकर राजीव उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्या सोचा है तुमने जो इतना खुशी से बोल रही हो? तो काजल बोलती है, सिर्फ सोचा नहीं है बल्कि कर भी चुकी हूँ। अब सिर्फ देखना यह है कि क्या होता है जब रुद्र मेघना को उन कपड़ों में देखता है, तो कैसे नहीं उसकी तरफ देखता है। इस पर राजीव को थोड़ा अजीब सा लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब काजल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मेघना ने जो कपड़े पैक किए थे वो सारे के सारे मैंने निकाल उसमें अपने कपड़े पैक कर दिए, जिसमें जीन्स शॉर्ट टॉप और सारे छोटे टाइप के कपड़े हैं। अब जब मेघना वहां पर कपड़ा चेंज करने के लिए अपना बैग खोलेगी तो उसे मजबूरन वो कपड़े पहनने ही होंगे। काजल की इतनी सातिर वाला बात राजीव को बहुत खुश कर दिया और वो खुशी से बोला, मैं खामखा तुम्हें कम समझ रहा था, तुम तो काफी तेज निकली। तो इस बात पर काजल भी इठलाती हुई मजाकिया टाइप से बोली, तुमने अभी मुझे जाना ही क्या है, अभी तुम आगे आगे देखो मैं और क्या क्या करती हूँ। बोलकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और फिर वहां से चले गए। पर इधर मेघना अपने मन में काफी बोझ लिए रुद्र के साथ बाहर जा रही थी, क्योंकि रुद्र उससे लेकर जाना बिल्कुल नहीं चाहता था और वो फिर भी उसके साथ जा रही थी सिर्फ रुक्मणी की वजह से। पर अब जो भी हो, दोनों को एक साथ बाहर एक रात तो गुजारना ही था। अब चाहे वो अपनी खुशी से बिताएं या मजबूरी से। ऐसे भी तो मेघना ये रिश्ता अब सिर्फ एक मजबूरी समझकर निभा रही है, जबकि उसे रुद्र के दिल की बात पता चल गई है तब से। रुद्र और मेघना दोनों गाड़ी में बैठे बिना एक दूसरे की तरफ देखे ही चल दिए। पूरे रास्ते ना तो मेघना ने रुद्र की तरफ देख कुछ बोला और ना ही रुद्र ने उसे टोका। दोनों बस ऐसे ही ये समय बिता रहे थे। अब मेघना को भी कोई उम्मीद नहीं थी अपनी लाइफ से, इसीलिए वो सिर्फ हर पल को चुपचाप जी रही थी बिना किसी शिकायत के। लगभग 2 से 3 घंटे बाद रुद्र की गाड़ी एक होटल के बाहर जाकर खड़ी हो गई, जहां पर उन्हें रुकना था। रुद्र वहीं पर गाड़ी रोक खुद निकल गया और निकलते वक्त बिना मेघना को देखे ही बोला, हम पहुंच गए हैं, आज रात हमें यहीं पर रुकना है। बोलकर अपना बैग ले होटल के अंदर जाने लगा। मेघना गाड़ी में ही बैठी उस होटल को देख बोली, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आज तक तो मैंने सिर्फ ढाबा ही देखा था, बट आज बहुत नजदीक से ऐसा होटल देखने को मिला है। अब मैं किसी के लिए अपनी लाइफ को और बेरंग नहीं करने वाली। अब जब यहाँ पर आई हूँ तो क्यों नहीं अच्छे से पूरा होटल घूम लूँ, फिर मज़े करूँ। वैसे भी आज रात भर ही की तो बात है और शाम का समय ऑलमोस्ट हो ही गया है। बोलकर झट से गाड़ी से बाहर निकल गई। अभी कुछ ही दूरी पर वो गई होगी कि तभी कुछ लड़के उससे टकरा गए। पहले तो वो समझी कि शायद गलती से वो लोग उससे टकरा गए, इसीलिए बिना कोई बात बोले आगे बढ़ गई। फिर जब वो कुछ कदम आगे बढ़ी तो फिर से वही लड़के उसके सामने आ गए और उसे टकराने के लिए कहने लगे, ए मिस्टर अपनी लिमिट में रहो। तुमने मुझे क्या कोई सीधी सादी टाइप सी लड़की समझ रखा है क्या? हाँ मुझे कराटे आते हैं, एक घूंसा मारूंगी ना तब तुम्हारी सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वो बदमाश लड़के बोले, अरे दोस्तों ये तो एकदम तीखी मिर्च है, बहुत मजा आएगा इसके साथ, क्यों भाई? दूसरे लड़के बोले, हाँ भाई एकदम बहुत मजा आने वाला है इसके साथ। तो फिर देर किस बात की है, चलो इसको अपने कमरे में लेकर मजा करते हैं। बोलकर मेघना को जबरदस्ती उठाने लगे और उसे गलत तरीके से टच करने लगे। उनको ऐसा करने से मेघना बहुत घबरा गई और इसी वजह से वो उन लोगों से बचने के लिए भागने लगी। लेकिन उसके पीछे लड़के भी भागने लगे उसे पकड़ने के लिए। तभी अचानक से उन लड़कों में से एक जोर से जाकर पीछे गिरता है, जिससे कि मेघना और बाकी के लड़के वहीं एकदम खड़े हो गए। पहले तो मेघना डर गई, फिर जब पीछे मुड़कर देखी तो उसके और उन लड़कों के बीच में रुद्र खड़ा था और उसी ने उनमें से एक लड़के को जोर से मारा था। रुद्र को देखते ही मेघना की जान में जान आई और वो एकदम से रिलैक्स हो गई, क्योंकि अब वो खुद को सेफ महसूस कर पा रही थी। रुद्र को देख बाकी के बदमाश लड़के उल्टे पैर भाग गए ताकि कहीं उसे मारना पड़ जाए। उसके जाने के बाद रुद्र मेघना के पास जाते हुए बोला, तुम अब ठीक हो? वो लोग भाग गए? हाँ अब बेहतर हूँ। पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए थे। चलो कमरे में चलकर कुछ देर आराम कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ। जी। फिर रुद्र के साथ मेघना होटल के कमरे में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद कुछ देर तो मेघना बेड पूरे कमरे को घूरती है। पर फिर उसे प्यास लग जाती है, जिसकी वजह से वो कमरे को देखती है कि पानी कहाँ पर रखा है।
पर उसे पानी का जग कहीं दिखता ही नहीं है। मेघना को यूं चारों तरफ घूरते देख पूछता है, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? ऐसे क्या ढूंढ रही हो? वो मुझे प्यास लग रही थी तो वही पानी ढूंढ रही थी। रुद्र मेघना के कहने पर वो भी एक बार चारों तरफ अपनी आंखें घुमा देखता है। उसे भी पानी का जग कहीं नहीं दिखता है। तो फिर वो बोलता है, तुम एक मिनट रुको, शायद स्टाफ कमरे में पानी रखना भूल गया होगा। मैं अभी फोन कर पानी मंगवाता हूँ। क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? बता दो तो मैं वो भी बोल देता हूँ। जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी ही पीना था। रुद्र होटल के काउंटर पर कॉल कर कहता है कि उसके कमरे में पानी नहीं रखा गया है, इसीलिए वो पानी भिजवा दें। उसके कहने के कुछ ही देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर एक स्टाफ हाथ में ट्रे लिए बेल बजाता है। बेल की आवाज़ सुनते ही रुद्र आगे बढ़ दरवाज़ा खोलने चला जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो स्टाफ कहता है, ये लीजिए सर, आपके लिए पानी, और यह हमारे होटल की तरफ से आप सभी के लिए न्यू लॉन्च हुई एक पेप्सी। इस गर्मी में इसे पीकर काफ़ी रिलैक्स फील होता है। पर हमने तो ये मंगवाई ही नहीं है। तो फिर? हमने तो सिर्फ पानी के लिए बोला था। जी सर, आपने सिर्फ पानी ही मंगवाया था, लेकिन ये ड्रिंक हम अपने होटल में रुके सभी गेस्ट को फ्री में दे रहे हैं, इसीलिए हम लाए हैं। अच्छा ठीक है, दे दो, बोलकर वो ले लिया और फिर दरवाज़ा बंद कर मेघना के पास आकर बोला, लो ये पेप्सी अभी पी लो, वरना गर्म हो जाएगी, बाद में पानी पी लेना। ये किस खुशी में? इस पर रुद्र मेघना को बोलता है, वो ये ड्रिंक इनकी तरफ से सभी गेस्ट को फ्री है, इनके प्रमोशन के लिए। रुद्र के कहने पर मेघना ने वो ड्रिंक पी ली और फिर रुद्र ने भी पी लिया। उसके बाद मेघना बेड पर जाकर लेट गई और रुद्र भी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठकर अपने बैग से फाइल निकाल उसमें कुछ काम करने लगा। पर कुछ ही देर बाद मेघना और रुद्र दोनों अपने होश खोने लगे और मेघना बेड पर चढ़कर बच्चों की तरह कूदने लगी। उसे वैसे करते देख रुद्र अपना फाइल समेत बगल में टेबल पर रखते हुए खड़ा हुआ और बेड की तरफ लड़खड़ाता हुआ आते हुए बोला, ये तुम बेड पर बच्चों की तरह क्यों कूद रही हो? बस मेरा मन हुआ इसीलिए। आप अपना काम कीजिए ना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ काम ही कर सकता हूँ? नशे में लड़खड़ाते हुई आवाज में बोला। हाँ, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आपको सिर्फ एक ही काम आता है। भाई, काम काम, और कहाँ कुछ आता है? अगर आता है तो बेड पर उछल कर दिखाइए तो। नशे की वजह से दोनों क्या बोले जा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। मेघना के कहने पर रुद्र भी किसी तरह बेड पर चढ़ उछलने लगा और दोनों बच्चों की तरह उछलने लगे। इधर राजीव अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसकी मोबाइल पर काजल का कॉल आया। उसके कॉल आते ही राजीव झट से कॉल रिसीव कर बोला, मैं अभी तुम्ही को कॉल करने के बारे में सोच रहा था और तुमने कॉल कर दिया। इस पर काजल बोल पड़ती है, क्या? तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मजाक करते हुए बोली। काजल की बातों पर झट बोल पड़ा, क्यों, तुम्हें नहीं आ रही थी? राजीव के इस जवाब से काजल थोड़ा अनकंफर्टेबल सी फील करने लगी, इसीलिए जल्दी से बात बदलते हुए बोली, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था, इसीलिए कॉल किया। इस वक्त वहां नहीं जा सकती ना, इसीलिए। राजीव काजल की नर्वसनेस समझ गया, इसीलिए उस बात को वहीं पर छोड़ बोला, हाँ बोलो, क्या बात बतानी थी तुम्हें? तुम्हें तो पता ही है कि रुद्र मेघना के साथ गया है बाहर। राजीव काजल की इतनी बात सुनते ही झट बोल पड़ा, हाँ गया तो है, पर कोई फायदा नहीं लगता है इतनी मेहनत का, क्योंकि रुद्र को तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो कितना घूमने वाला बंदा है। इसीलिए तो मैंने एक और प्लान बना रखा था, वही बताने के लिए तो तुम्हें कॉल किया। क्या? एक और नया प्लान? अब ये कौन सा है? और तुम यहाँ से उसके लिए कौन सा प्लान बना ली? पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो मिस्टर राजीव, फिर बोलना। इस पर राजीव बोलता है, अच्छा ठीक है, बोलो। बोलकर चुप काजल की बात सुनने लगा। मुझे पहले से ही इतना तो पता था ही कि ये दोनों भले ही हर रोज एक दूसरे के साथ क्यों ना रहें, फिर भी अपनी लिमिट होश में तो कभी क्रॉस नहीं करेंगे और ना ही अपने मन की बात जुबान पर आने देंगे। इसलिए मैंने जिस होटल में रुद्र रुका है वहाँ के एक स्टाफ से बात करके उनको नशे वाली ड्रिंक पिला दी है। अब तक तो स्टाफ ने अपना काम कर भी दिया होगा। अब जब वो दोनों नशे में होंगे तब उन्हें करीब आने का कोई एहसास ही नहीं होगा और वो बिना किसी संकोच के एक दूसरे को अपने मन की फीलिंग बता पाएंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? काजल की बात सुनकर राजीव बिल्कुल शांत हो गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर काजल ने यह सब कैसे सोच ली। फिर बोला, तुम तो एक नंबर की चालू लड़की हो, मेरे तो दूर दूर तक ये दिमाग में नहीं आते हैं। इस पर काजल झट बोल पड़ी, अच्छा मैं चालू लड़की हूँ?
और तुम तो बड़े सीधे हो ना, इसीलिए उस दिन मुझे नशे वाली ड्रिंक पिला दी थी। ये बात काजल के मुंह से अनायास निकल गई, जिसके बाद राजीव बिल्कुल चौंक गया। वो काजल से आगे कुछ बोल पाता, काजल को एहसास हो गया कि वो क्या बोल गई, और इसीलिए वो झट से फोन काट दी और अपने हाथ से अपने सर के पीछे हल्के से मारते हुए बोली, तू भी ना काजल, ये क्या नया मुसीबत मोल ली। अब जब राजीव तुझसे पूछेगा कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली, तो तू क्या कहेगी उससे। वो छोड़, अब तू उससे मिलेगी कैसे, सोचकर थोड़ा परेशान हो गई। लेकिन काजल के कॉल कट करने के बाद राजीव खुद में ही बोल पड़ा, तो क्या काजल ये सब पहले से ही जानती थी कि उस दिन उसकी कोल्ड ड्रिंक में मैंने ही। लेकिन अगर इसे ये बात पहले ही पता चल गई थी, तो वो मुझसे इस बारे में कभी भी पूछी क्यों नहीं। और क्या उसे ये बात जानकर मुझ पर गुस्सा नहीं आया। मुझे मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर काजल के मन में क्या है। क्या कहीं वो मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। क्या कहीं वो अब भी रुद्र को पाने। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो ये सब क्यों करती। अब ये सारी बातों का जवाब काजल ही दे सकती है। मुझे उससे बातें करनी होंगी इस बारे में, वो भी अभी के अभी। बोलकर बेड से उठ जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गया और अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए घर से निकल नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से रुक्मणी ने आवाज लगा दी, राजीव बेटा आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, अभी तो रात होने वाली है। थोड़ा फिक्र करते हुए बोली। राजीव रुक्मणी का आवाज सुनते ही मन ही मन बोल पड़ा, धत तेरी, आंटी ने देख लिया। अब फिर से मुझे उनसे कोई झूठ बोलना पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। वो रुक्मणी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आंटी वो मैं अपने कुछ काम से यहीं पास वाले कैफे की तरफ जा रहा था। वहां पर किसी क्लाइंट से मेरी मुलाकात थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाकर आ जाऊं, वरना फिर रात हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तब आप जाकर पहले उनसे मिल लीजिए, और अगर आपको कुछ समय ज़्यादा लगेगा तो हमें एक कॉल करके बता दीजिएगा, वरना हम परेशान हो जाते हैं ना। जी आंटी ज़रूर, वैसे भी आप मेरी टेंशन मत लिया कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझी। और मैं कुछ देर में आता हूँ, बोलकर वहां से बाहर निकल गया और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो ये बात जान रहा था कि रुक्मणी उसे पीछे से देख रही होंगी, और इसी वजह से उसे घर के मेन दरवाजे से निकल बाहर सड़क की तरफ जाना पड़ा। और फिर जब रुक्मणी दरवाजे पर से अंदर चली गई, तब राजीव चुपके से दरवाजे के अंदर आया और काजल के घर की तरफ दौड़कर चला गया। वहां जाने के बाद उसने दरवाजे की बेल बजाई। कुछ देर वेट करने के बाद काजल की माँ ने दरवाजा खोला और राजीव को सामने देखकर बोली, अरे राजीव बेटा तुम, आओ अंदर आ जाओ, इस वक्त आए हो, कोई काम था क्या। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ ली और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता चाय लाती हूँ। काजल की माँ की बात सुनकर राजीव झट से बोल पड़ा, नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना है। वो तो मुझे काजल से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। मैंने उसे कॉल किया था पर उसने रिसीव नहीं करी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही यहाँ पर आकर उससे मिलकर बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कम से कम चाय तो पी ही सकते हो ना। तब तक तुम काजल से बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम दोनों के लिए। वो अभी अपने कमरे में ही होगी, जाओ जाकर मिलो उसे। बोलकर वो किचन की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद राजीव काजल के कमरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, हाँ आंटी, काम तो बहुत जरूरी ही था मेरे लिए। मुझे मेरे बहुत से सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ काजल के पास ही है, और आज मुझे उससे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए, और वो तो मैं उसे लेकर ही रहूंगा। बोलकर उसके कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। इधर रुद्र और मेघना पूरे नशे में धुत हो चुके थे, और अब उन्हें अपने आगे पीछे का कोई होश नहीं था। इसीलिए दोनों बेड पर बच्चों की तरह उछल रहे थे कि तभी अचानक से मेघना अपना बैलेंस खो बैठी और गलती से रुद्र से जा टकराई। और इसी वजह से रुद्र भी नशे की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया, और वो भी मेघना के साथ बेड पर गिर गया। रुद्र बेड पर और मेघना उसके ऊपर गिरी हुई थी। कुछ देर के लिए वो दोनों ही बस एक दूसरे को ही देखते रह गए। चूंकि दोनों नशे में थे, इसलिए इस वक्त दोनों के बीच कोई झिझक नहीं थी। उल्टा दोनों गिरने पर एक साथ जोर से हंस पड़े। फिर रुद्र ने धीरे से अपने हाथों को मेघना के चेहरे की तरफ बढ़ाया, और फिर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया, और फिर अपने दिल में दबे एहसास को उसे बयां करते हुए बोला, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।